शांति। 23 मई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हो, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को ले सकते हो। आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो इस लिंक को प्राप्त करने के लिए आप सामने इस वीडियो में देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके लिंक प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके पास कोई सुझाव है हम सब के हित में तो वो हम सबको सुझाव देकर भी लाभान्वित कर सकते हैं। इससे बेस्ट सबसे अच्छा रास्ता जो है वो ये है कि आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर वेबसाइट देख रहे हैं। वेबसाइट का लिखा हुआ है www.brahmakumarisbk.om www.brahmakumarisbk.om उसको वहां से आपने कॉपी करना है और यहाँ आप गूगल में लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति तो आपके सामने लिखे हुई वेबसाइट आ जाएगी। एक बार लिखेंगे, जैसे मैंने अभी सिर्फ बी लिखा, वो सारा का सारा दिखाई देगा ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। तो ये जब दिखाई दे तो आपने इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके घर का खजाना, सारा बाबा का खजाना आपके सामने आ जाता है। इसके अंदर आप नीचे देखेंगे कि सबसे पहले जो दो दिखाई दे रहे हैं, पहली लाइन के अंदर दो हमारे YouTube चैनल। अब आप इस YouTube चैनल को देखेंगे, इसको खोलेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दिखाई देगा आज की मुरली जो हमने कल रिकॉर्ड की थी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अव्यक्त मुरली ये दिखाई दे रही है आपको, और उसके बाद ये जो है ना, जो हमने कल की थी, ये 22 तारीख की। आज की मुरली जो हमने रात को कल दिन में रिकॉर्ड किया था वो आपको यहाँ मिल जाती है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके बाद जो दिन में मुरलियां बनी वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप जो है ना एडवांस में भी जो मुरली रिकॉर्ड बनती है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे नीचे मुरली दिया है। आप मुरली देखना चाहते हैं तो मुरली यहाँ से 2 दिन आगे तक की देख सकते हैं। इसके साथ हम एक प्रश्न बना के भेजते हैं, उसके अंदर आपको जैसे आज की मुरली के प्रश्न है, आप दिन में कभी भी मुरली सुनने के बाद दिन में जब भी जितनी बार भी आप इसको चाहें आप भर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार अपने आप को चेक कर लिया, सवेरे चेक कर लिया, शाम को फिर रिवाइज करना है तो सारे प्रश्नों के उत्तर लगाओ, आपको पता लग जाएगा। मान लो सवेरे आपको 2 प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, अब आपको मालूम हो गया है। अब आप शाम को देखिए, फिर शाम को जब चेक करेंगे तो क्या वो मुझे याद रहे। इससे आपकी याददाश्त शक्ति भी बढ़ेगी, मुरली का रिवीजन भी बढ़ेगा और आप इसको सबके पास भेज सकते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप 4 में से कोई भी एक ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लाइव मुरली। आप लाइव मुरली में जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने आएगा गेटिंग रेडी और तैयार हो गया है। अब आप ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। अब आपने इसको ओके करना है और आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद बुक्स के लिए है। इसके बाद हमारे 5000 से अधिक वीडियोस बने हैं, उन सभी में अव्यक्त मुरलियां आप पूरे 69 से लेकर 17 तक सारी अव्यक्त मुरलियां मिलेंगी। राजयोग कोर्स मिलेंगे। राजयोग कोर्स के 2 पार्ट हैं। आप उन राजयोग कोर्सेज को करके आप जो है सबको
भेज सकते हैं। भेजने का तरीका भी बहुत अच्छा होता है। जैसे अब ये राजयोग कोर्स है, इसको हमने यहाँ से क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दो प्रकार का है। एक का नाम रखा हुआ है स्वयं ईश्वर सिखाते हैं सहज राजयोग, और दूसरा है सहज राजयोग का। आप इसमें से पूरा का पूरा कोर्स भी भेज सकते हैं, परंतु बेस्ट है कि जो उसने पूछा है उसको वो भेजो। पहले एक वीडियो भेजो, फिर दूसरा भेजो। तो इस प्रकार से पहला योग का मूल अर्थ उन्हें बताना है, आपने इसको भेजना है। इस पर आप थोड़ी देर उंगली दबा के रखेंगे तो आपके सामने मोबाइल में, और लैपटॉप में है तो आपको क्लिक करना होगा, लिंक आ जाएगा कॉपी लिंक एड्रेस। आप जैसी उंगली लगाएंगे कॉपी लिंक एड्रेस ऊपर आ गया, लिंक कॉपी हो गया लिंक। अब आप चाहे कहीं भी जाकर इसको पेस्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो आपने जिसको भेजना है व्हाट्सएप में जाकर वहां थोड़ी देर उसको दबा के रखेंगे तो आपके सामने आएगा पेस्ट। तो आप उसको पेस्ट पर उंगली लगाएंगे तो वहां पेस्ट हो जाएगा और सेंड कर दें। तो इस प्रकार से आप किसी को भी अपना जो भी वीडियो आपको अच्छा लगता है, कोई आपसे प्रश्न पूछता है, उससे रिलेटेड आपको वीडियो पता है कि कहाँ किस में रखा हुआ है, तो आप उनको भेजने में सक्षम हो जाते हैं। बोला ये सारा का सारा खजाना आपके पास है, सिर्फ इस खजाने को एक बार देख ले तो आप अच्छी तरह से सेवा कर सकते हैं। किसी को सेवा करने में दिक्कत आ रही हो, भेजने में दिक्कत आ रही हो, तो आप इसको देख सकते हैं। किसी नए बच्चे को, जो नए बच्चे आजकल मिलते हैं, उनको आप कहेंगे कि मुझे ये वीडियो खोल के दिखाओ, वो आपको खोल के दिखाएगा, आपको वो ट्रेन कर देगा। क्योंकि आजकल के नए बच्चे बहुत अच्छी तरह जल्दी कैच करते हैं। तो उनसे आप सहयोग लेकर अपने आप को सेवा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया। मीठे बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत पीड़ित किया। अभी तुम भक्तों का रक्षक भगवान आया है तुम्हारी पीड़ा को दूर करने, तुम्हारी पीड़ा को दूर करने। तो हम सबका रक्षक भगवान आया है पीड़ा दूर करने के लिए, क्योंकि सारी दुनिया पुकार रही थी, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो परमात्मा आकर सारे संसार की आत्माओं को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए आए। सपूत बच्चों की मुख्य दो निशानियां सुनाओ। कैसे पता लगेगा कि ये सपूत बच्चा है और ये कपूत बच्चा? कौन बताएगा? ऐसी ऐसी बातें सवेरे सवेरे पूछता है। सीधी सपूत बच्चों की बात समझाने के लिए ये क्वेश्चन पूछा है। सपूत कौन होता है और कपूत कौन होता है? सपूत हर बात बाप का मानता है, जो हर बात बाप की मानता है वो सपूत बच्चा है। जो हर बात बाप की नहीं मानता है वो कपूत बच्चा है। अब ये तो एक निशानी हुई और दो निशानियां पूछ ली, क्या करें? एक निशानी से भी खुश नहीं। हाँ जी, बाबा किसी मत पर चलते हैं जो बच्चे, वही सपूत बच्चे हैं। कहना मान लिया तो सपूत हो गया ना। हाँ, ये कपूत तो है। जो कहना नहीं मानेगा वो कपूत है, जो कहना मानेगा वो सपूत है। देखो, सपूत बच्चे सदा माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनेंगे। माता पिता का कहना मानेंगे और तख्त नशीन बनेंगे। पहले पहले कौन से तख्त पर बैठना होगा? हाँ जी, अकाल तख्त। अकाल तख्त कहाँ है? अमृतसर में।
भृकुटी, ऐसे भ्रुकुटी में मैं आत्मा। हाँ भृकुटी में। तो भृकुटी के अकाल तख्त में आत्मा अनुभव करना मीन्स अकाल तख्त पर बैठना, अपने आप को महसूस करना है कि मैं आत्मा भृकुटी में बैठी हूं, बस मैं आत्मा हूं। उसके लिए कुछ देखने का नहीं, सिर्फ महसूस करना है मैं और शरीर अलग है, ऐसे अलग हैं जैसे ड्राइवर और गाड़ी अलग है। परंतु उस गाड़ी में हम थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो ये याद रखना आसान होता है कि मैं ड्राइवर हूं, ये गाड़ी है। परंतु ये गाड़ी हमने 24 घंटे, सातों दिन, 365 तो हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे वो लाइफ, पूरा लाइफ हम इस गाड़ी में बैठे रहते हैं। इस गाड़ी को नहलाते हम इसमें बैठकर हैं, खिलाते भी इसमें बैठकर हैं, सारा दिन जो काम करते हैं वो भी इस गाड़ी में बैठकर करते हैं। अब हमारे साइज भी इस गाड़ी का ही बुद्धि में रहता है, केवल और केवल सोते हैं या हमारा कोई विशेष पार्ट होता है तो हम कुछ समय के लिए शरीर को छोड़कर पार्ट बजाने जाते हैं, न्यूट्रल में रख के। गाड़ी को न्यूट्रल में करके हम पार्ट बजाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। खूब पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो जो आत्माएं इस शरीर में रहते हुए शरीर के द्वारा अपना श्रेष्ठ भागा बनाने के पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। नंबर 2, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। सच्ची दिल वाले सदा श्री मत पर चले, जिनकी दिल सच्ची है वो श्री मत पर चलेंगे। अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते, तो याद में रह नहीं सकते। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, हमारी बिगड़ी को बन। हाँ जी, अकाल तख्त और आत्मा अलग अलग है कि एक ही है क्या है? अकाल तख्त और, ठीक बात है आपका प्रश्न, क्योंकि छोटी छोटी बात भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, तख्त अलग चीज होता है, तख्त पर बैठने वाला अलग होता है। क्योंकि मुझे जब भी अकाल तख्त की बात आती है, अज्ञान काल की बात, जब मैं अज्ञान काल नहीं कहूंगा, जब मैं बाबा के ज्ञान में आया और मैं अमृतसर नहीं गया था और मुझे अकाल तख्त सुनता था कि अकाल तख्त अकाल तख्त, तो अकाल तख्त तभी मुझे ऐसे लगता था कि अमृतसर में कोई ऐसे तख्त बना रखा होगा, कोई स्टेज बना रखी होगी जिस पर बैठ करके वो सत्संग करते होंगे, उसी को कहते होंगे। परंतु वहां जाकर पता लगा, देखा कि मैं ढूंढता रहा तख्त तख्त तख्त। तो मैंने पूछा अकाल तख्त किधर है, तो उन्होंने कहा वो रहा। वो क्या है, एक सेंटर में बिल्डिंग के पूरे उसके चारों तरफ तालाब है, तालाब के बीच में तालाब है और उसके बीच में बीचों बीच एक टावर खड़ा हुआ है और उस टावर पर उस समय मतलब सोने की प्लेटें लगाई जा रही थी, ऊपर से नीचे की तरफ लगाते हुए आ रहे थे। मतलब पूरा गोल्डन से, उसको कहते हैं उसको गोल्डन टेम्पल, परंतु पहले रहा होगा ऊपर का जो रखा हुआ, अब उसको कंप्लीट, क्योंकि गोल्ड आता जा रहा है तो उसको उस पर लगाते जा रहे, ऊपर से नीचे तक गोल्डन बनाते जा रहे। उसमें एक कमरा सा बना हुआ है जहां पर गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ, तो वो है अकाल तख्त
वहां बैठ करके मतलब अकाल, वो अपने गुरु को अकाल मानते हैं, उसका काल नहीं आ सकता। वो गुरु किसी आत्मा को नहीं मानते, वो गुरु किसी देहधारी को नहीं मानते, वो गुरु मानते हैं ग्रंथ साहब। तो ग्रंथ साहब अमर मानते हैं और उसी को वहां रखा हुआ है जो लगातार पढ़ता रहता, कोई ना कोई वहां बैठकर पढ़ता रहता। एक अपनी ड्यूटी पूरी किया, वो चला जाता है, दूसरा पढ़ने बैठ जाता है, दूसरे के बाद तीसरा, मतलब वो लगातार पढ़ते रहते। तो हमें समझ में आया कि अकाल तख्त अलग चीज है। अकाल तख्त कहा उसे तब जाता है जब उसमें अकाल मूर्त आत्मा बैठती है। जैसे ड्राइवर सीट पर बैठता है तो अब उसको कहा जाता है ड्राइवर सीट, और जो दूसरी कंडक्टर सीट और या तीसरी जो है नाम कहेंगे पैसेंजर सीट कहेंगे, या बाकी यात्रियों के लिए बैठने की सीट, ड्राइवर सीट फिक्स होती है। बाकी सीट पर तो कोई कैसे बैठ सकते हैं, परंतु ड्राइवर सीट भी, अकाल तख्त का मतलब ड्राइवर सीट, ड्राइवर नहीं, ड्राइवर के बैठने की सीट। तो दूसरा हमारे पास टॉपिक था, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची होगी। और जो दूसरे पहली विशेषता तो थी कि बाप की श्रीमत को पर चलेंगे, परंतु दूसरी जो बात है वो ये है, उनकी बाप से दिल बहुत सच्ची हो। सच्ची दिल वाले सदा श्रीमत पर चलेंगे, और वो कभी कभी यदि चलते हैं श्रीमत पर तो चलते हैं, परंतु जब मुरली सुनी तो याद रखा, ठीक है, बीके भाई बहनों को देखा तो थोड़ा सा चल पड़ा, बीके भाई बहन कोई दिखाई नहीं दे रहा तो ठीक है जैसे बैठे हैं। अकाल तख्त, हाँ जी, वो कुछ देर का अकाल तख्त होगा, क्योंकि वो ड्राइवर सीट से अकाल तख्त, तो अकाल नहीं। देह, अब ये देखिए ना, गाड़ी के अंदर सारी गाड़ी को तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए तो मैंने सारी इतनी चर्चा की कि जो सीट है जहां बैठ कर के ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है। हाँ जी, आप सीट को अकाल तख्त कह रहे हैं, आत्मा के बैठने की जगह को अकाल तख्त कह रहे हैं। हाँ, तो सारा, हाँ बिल्कुल, ड्राइवर अपनी सीट पर बैठकर आगे की खिड़की खोले, पीछे की खिड़की खोले, डिग्गी खोले, आगे कुछ करे, मतलब वहां से उसका सारा कंट्रोल वही होता है, उसके पास होता है। मेरा कहना मतलब कि सीट तो खत्म हो जाती है, इसको काल खा जाता है। सीट आपको साथ में लेके चली जाती है, सीट आपको अपनी कुर्सी लेके जाती है। कौन? आत्मा। भाई जी, ड्राइवर अलग, ड्राइवर की सीट अलग, ये तो है ही ना अलग। ड्राइवर बैठता है तो, और ड्राइवर अपनी सीट पर बैठेगा ना, ड्राइवर अपनी गाड़ी में कहीं इधर उधर तो नहीं बैठ सकता ना, नहीं बैठेगा, अपनी सीट पर ही बैठेगा। तो इसलिए उस सीट को ड्राइवर सीट कहा जाएगा, पूरी बॉडी को ड्राइवर सीट नहीं कहा जाएगा। उस सीट को कहते मतलब सीट पर लेके जाती है आपको। भाई जी, सीट को लेके जाना नहीं है, अब कोई आत्मा जाएगी। अब आज मेरे पास जो है ना, मान लो मारुति की 800 है, मैं उसमें बैठकर गाड़ी चला रहा हूँ तो उसकी ड्राइवर सीट होगी। अब मैंने उस ड्राइवर गाड़ी को छोड़ दिया, अब मेरे पास जो है ना और कोई बढ़िया नाम की गाड़ी आ गई है, मैं उसको बैठ के चला रहा हूँ। आज मेरे पास कोई घटिया नाम की गाड़ी आ गई, पर तो हर गाड़ी में ड्राइवर सीट होगी, उससे जाकर वहां बैठना है, उसने अपनी सीट को उठाकर नहीं ले जाना। हाँ, तो अकाल तख्त तो खत्म हो गया ना। अकाल तख्त कैसे खत्म हो गया? अकाल तख्त आपने छोड़ दिया, एक अकाल तख्त छोड़ा, दूसरा ले लिया, एक गाड़ी छोड़ी, दूसरी ले ली, तीसरी ले ली। तो अकाल तख्त शरीर के अंदर एक निश्चित जगह है जहां आत्मा जाकर बैठती है, उस जगह का नाम अकाल तख्त है। बस हो गया, ठीक है। तो अब जो दो बातें बताई थी,
उन दो बातों में भी पहली बात तो यह है कि जो कहना मानता है वो सगा बच्चा है, परंतु असलियत में सगा दूसरी विशेषता ये कि वो निरंतर कहना मानता है और वो थोड़ा थोड़ा कहना मानता है। जो बिल्कुल कहना नहीं मानता वो तो है ही मतलब जो है ना सौतेले, और जो सगे बच्चे हैं वो जो है दोनों हैं। कभी कभी उनको दो हिस्से बांटे गए, कभी कभी वाले और निरंतर कहना मानने वाले। भाई जी, ये जो अकल तख्त है ये अकाल आत्मा है और तख्त बैठने का जायगा है। हाँ, ड्राइवर की सीट। अकाल आत्मा के बैठने की सीट को कहा जाता है अकाल तख्त। जैसे कंडक्टर के बैठने की सीट को कंडक्टर सीट कहा जाता है, ऐसे ड्राइवर के बैठने की सीट को ड्राइवर सीट कहा जाता है, जिस पर अकाल मूर्त आत्मा बैठती है। तो जो एकदम सच्चा होता है वही जो है मतलब याद में निरंतर रह सकता है। जो तो कभी कभी रहता है तो वो भी सगा बच्चा, परंतु वो कभी कभी वाला। गीत भोलेनाथ से निराला और कोई। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग, मीठे मीठे बच्चों ने ये भक्ति मार्ग के अर्थ को नहीं जानते। भक्त इस गीत के अर्थ को नहीं जानते। तुम भगवान के बच्चे बने हो। भगवान रक्षक है भक्तों का, तुम भी रक्षक हो भक्तों के। भक्तों की रक्षा करते हो। कौन सी आफत है भाई? कौन सी आफत है जो भगत रक्षा करने के लिए भगवान को बुलाते? भक्तों को रावण का बहुत दुख है। भक्तों को रावण का बहुत दुख है। रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से, तो भोलानाथ को याद करते। वे है रावण संप्रदाय, वे है रावण संप्रदाय, ये है राम संप्रदाय। भक्तों को ये पता ही नहीं है कि हमारा रक्षक कौन है। बल गाते हैं भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। भोलानाथ रक्षक है, परंतु क्या रक्षा करते हैं ये नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो कि भोलानाथ शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। दुनिया को पता ही नहीं है कि भगवान किसे कहा जाता है। कितनी कमाल की बात है। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है कि उन्हें भगवान किसको कहा जाता है। भगवान का पता हो तो फिर भगवान की रचना के आदि मध्य अंत का भी पता हो। ना भगवान को जानते ना रचना का पता है, इसलिए ऐसे मनुष्य संप्रदाय को ब्लाइंड भी कहा जाता है। दूसरे तरफ तुम हो जिनको दिव्य दृष्टि मिली है। अब तुम्हारा नाम ही है, अब तुम्हारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। बोर्ड पर भी नाम लगा हुआ है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियां हो नहीं सकती। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, तो पिता के पास बच्चे और बच्चियां दोनों होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को ही इतने ढेर बच्चे हो सकते हैं। तो समझना चाहिए
ये बेहद का पिता है, यह तो जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला बाप ही है। जिसको निराकार कहा जाता है, ये हो गया बेहद का बाप। ये भी जानते हो, परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। इनकी सारी रचना है सब मनुष्य मात्र वास्तव में शिववंशी है। अभी तुम आकर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो। ये नई रचना, ये है नई रचना। परम पिता परम आत्मा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो तुमको ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कहा जाता है। इतने बेहद के बच्चे हैं, जरूर बेहद का वर्षा लेते होंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया। शिव बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं भी निराकार थी, परंतु ज्ञान तो साकार में चाहिए। तुम जानते हो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। ब्रह्मा द्वारा रचना यहाँ होती है। शिव जयंती भी मनाई जाती है, यही मनाई जाती है। यहाँ मगध देश में ही जन्म लिया है। बाप कहते हैं ये देश बहुत पवित्र स्वर्ग था, अभी उनको नरक है। मगध देश कहा जाता है, फिर स्वर्ग बनना है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा हमको फिर से राजयोग सिखाए पवित्र बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन भक्तों के रक्षक भगवान। भक्त ही पुकारते हैं, पतित होते हुए अपने को पतित नहीं समझते हैं। बाप समझाते हैं तुम सभी पतित हो। पावन दुनिया सतयुग को और पतित दुनिया कलयुग को कहा जाता है। बाप तुम्हें सब राइट बताते हैं। लाखों वर्ष की तो कोई चीज होती नहीं। मनुष्य घोर अंधियारे में है, समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। और तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है। अंधियारे और रोशनी, अंधियारे और रोशनी का वर्णन संगम पर ही किया जाता है। अब तुम घोर प्रकाश में आए हो। सतयुग में तुम यह वर्णन नहीं कर सकेंगे, वहां ये नॉलेज ही नहीं रहती। इस समय बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुम सतयुग में सूर्यवंशी घराने के थे, फिर अंत में आकर शूद्रवंशी घराने के बने हो। अब फिर ब्राह्मण वंशी बने हो। अभी तुम सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के तुम हो ऊंचते ऊंच। ये ईश्वरीय कुल है ना। बाप के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं किसके पास आए हो, तो कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप के पास। बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। सभी सालिग्रामों का बाप एक ही शिव है। तुम्हारी बुद्धि में ये टपकता है हम एक बाप के बच्चे हैं, जिससे वर्षा लेते हैं। सालिग्राम किसको कहते हैं? आत्मा को। शिवलिंग किसे कहते हैं? परम आत्मा। ये स्थूल दुनिया में ये नाम दिए गए हैं, शिवलिंग और सालिग्राम। उन्हीं शब्दों को बाबा ने यहाँ प्रयोग किया है। बाप खुद कहते हैं मैं साधारण तन में आकर प्रवेश करता हूं,
अब बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। ये देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं, ना कि देह को, ना कि देह को। देह तो बदलती रहती है, फिर दूसरे मित्र संबंधी मिलते हैं। एक देह छोड़ी, दूसरी देह ली, दूसरे मित्र संबंधी मिल गए। दूसरी देह छोड़ी, तीसरी देह ली, तीसरे मित्र संबंधी मिल जाते हैं। अभी आत्मा को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। परम पिता परमात्मा द्वारा तुम ही सुनकर फिर धारण करते हो। संस्कार तुम्हारी आत्मा में है, आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। ऐसे नहीं कि शरीर के संस्कार कहेंगे, नहीं, तुम्हारी आत्मा के संस्कार तमो प्रधान है, उनको अब चेंज करना है। काया कल्प तरु कहा जाता है, काया कल्प वृक्ष समान बनती है, आयु भी बड़ी रहती है। तुम जानते हो यहाँ तो आयु बहुत छोटी रहती है। छोटी आयु में ही बैठे बैठे अकाली मृत्यु हो जाती है। अभी तुम काल पर विजय पाते हो। वहां काल कभी खाता नहीं, वहां काल कभी खाता नहीं। अकाले कब शरीर नहीं छूटता। तुम जानते हो अब ये शरीर बूढ़ा हुआ, इनको छोड़कर नया लेना है। शरीर छोड़ने समय भी बाजे बजते हैं, जन्म लेने समय भी बजते हैं। वहां रोने की बात ही नहीं होती। तुमको भ्रमरी का मिसाल भी समझाया है। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, ब्राह्मणी और भ्रमरी राशि मिलती है। जो काम भ्रमरी करती है वही तुम भी करते हो। वंदर है ना। भ्रमरी का दृष्टांत कछुओं को का सर्प का ये सब शास्त्रों में है। सन्यासी आदि भी ये मिसाल देते हैं। अभी तुम बच्चे बाप द्वारा ये सब समझा रहे हो। वे तो हुआ भक्ति मार्ग। पास्ट का गायन करना, इसका बाद में गायन होगा। इस समय ही बाप इस तन में आते हैं। इनको ब्रह्मा को भगवान नहीं कहा जाता, वे तो फिर अंधश्रद्धा हो जाती है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो राम को, कृष्ण को भगवान समझते हैं। कृष्ण के लिए, राम के लिए भी कह देते, वे तो सर्वव्यापी है। कोई कृष्ण पंथी, कोई राधे पंथी होते हैं। राधे पंथी वाले कहेंगे सर्वत्र राधे ही राधे है। कृष्ण पंथी कहेंगे जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम पंथी राम ही राम कहेंगे। समझते हैं राम कृष्ण से बड़ा है, क्योंकि राम को त्रेता में और कृष्ण को द्वापर में ले गए। कितना अज्ञान है। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं। जरूर बेहद का बाप होगा। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, कभी नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा का। बाप ने स्वर्ग की नई रचना रची है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण। जब तक तुम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने, ब्रह्मा की मुख वंशावली नहीं बने हो, तब तक दादे से वर्षा ले नहीं सकते। बेहद के बच्चे बेहद का वर्षा बाप से ही लेते हैं। लिया था बरोबर स्वर्गवासी थे, अभी नरकवासी बन गए हैं। अब फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा
विष्णुपुरी स्वर्ग रच रहे हैं। कितना सहज है। शिव बाबा पूछते हैं, आगे तुमको ये ज्ञान था? इनकी आत्मा ही कहती है, मेरे में ये ज्ञान नहीं था। मैं भी विष्णु का पुजारी था। जो हम पूज्य थे सो अब पुजारी आकर बने हैं। अब फिर बाबा आकर पुजारी से पूज्य देवता बना रहे हैं। तुम बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। परमपिता परमात्मा ने आकर हमको अडॉप्ट किया है। मनुष्य मनुष्य को अडॉप्ट करते हैं ना। बहुत मनुष्य होते हैं जिनको अपने बच्चे नहीं होते हैं तो अडॉप्ट करते हैं। अब बाप जानते हैं मेरे बच्चे सब रावण के बन गए हैं, इसलिए मुझे आकर फिर से अडॉप्ट करना पड़े। ब्रह्मा द्वारा अपने बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ये अडॉप्शन कितनी वंडरफुल है। तुम ही जानते हो शिव बाबा ने हमको ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। शिव बाबा कहते हैं, मैंने तुम बच्चों को अडॉप्ट किया है तुमको बेहद सुख का वर्षा देने के लिए। ये ब्रह्मा तो दे नहीं सकते, ये भी मनुष्य है ना। प्रजापिता ब्रह्मा मनुष्य ये ज्ञान नहीं देते। ज्ञान का सागर निराकार परमपिता परमात्मा ही बैठ ये ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा को अथवा विष्णु को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता। इन तीनों की महिमा अलग है। ज्ञान सागर पतित पावन एक बाप है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र उनको बुलाते हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं वे लिबरेटर है। जिससे दुख मिलता है उससे लिबरेट किया जाता है। बाप भी यहाँ आकर रावण से लिबरेट करते हैं। रावण राज्य भी यहाँ हुआ। यहाँ ही रावण को जलाते हैं। जलाकर फिर कहते हैं सोने की लंका लूटने जाते हैं। उनको तो कुछ पता नहीं रावण क्या चीज है, कब का ये दुश्मन है। समझते हैं राम की सीता चुराई गई। ये नहीं समझते कि हम सब सीताएं हैं। हम रावण की जेल में फंसी हुई है। ये ज्ञान किस में भी नहीं है। कथाएं बैठ सुनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं दूर देश का रहने वाला आया हूँ इस देश पर आए। ये पतित दुनिया पुरानी है ना। ये रावण की दुनिया है। बुलाते भी हैं, हे बाबा आओ। हम पतित बन गए हैं। बाप कहते हैं हमको पावन बनाने इस पतित दुनिया में आना पड़ता है। मुझे आना भी उस तन में है जो पहले नंबर में पावन था। जो सुंदर था वही अब श्याम बना है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं ये किसको पता नहीं है। क्या एक श्री कृष्ण को ही सर्प ने डसा? सतयुग में थोड़े ही सर्प आदि होते हैं। बाप कहते हैं ये अंतिम जन्म मेरे कारण पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। अल्लाह को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी है। ये है सहज राजयोग। सहज राजाई बच्चा पैदा हुआ और वर्षे का हकदार बना। यहाँ भी बच्चे जानते हैं कि हम बाप के बने हैं तो स्वर्ग की राजाई के हम हकदार हैं। अब बाप कहते हैं सतो प्रधान से तुम तमो प्रधान बन गए हो। फिर सतो प्रधान बनना है। योग और ज्ञान सिखाने में 1 सेकंड लगता है। बच्चा पैदा हुआ और वारिस निश्चय किया। तुम बाप के बने हो तो राजधानी का वर्षा तुम्हारा है। परंतु राजा रानी सब तो नहीं बनेंगे। ये है राजयोग। राजा रानी प्रजा साहूकार गरीब सब चाहिए। इसलिए रुद्रमाला भी बनी हुई है जो भक्ति मार्ग में जपते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीखने आए हैं। माता पिता को फॉलो कर पहले
सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनेंगे। सपूत बच्चे वे जो माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बने। पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो करते नहीं, श्रीमत पर चलते नहीं, अंदर सच्चाई नहीं है। दिल सच्ची हो तो श्रीमत पर चलते, बाप को याद करते रहे। श्रीमत पर ही तुमको दादे से वर्षा मिलता है, दादे से वर्षा मिलता है। ब्रह्मा स्वर्ग का वर्षा दे नहीं सकते। दादे की कमाई पर पोतरे का हक रहता है। बाप की कमाई के बच्चे भागीदार बनते हैं तो हकदार हैं। यहाँ तुमको शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ज्ञान रतन बाप से ही मिलते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण ही सो फिर देवी देवता बनेंगे। जगत अम्बा कौन है? बाप समझाते हैं ये ब्राह्मणी थी, ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, फिर राजेश्वरी बनती है। तुम भी ऐसे बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, आत्मा में जो तमो प्रधानता के संस्कार हैं उन्हें याद के बल से चेंज करना है, सतो प्रधान बनना है। हमें क्या करना है? अब सतो प्रधान बनना है। बाप से राजाई का वर्षा लेना है, क्योंकि सत्यु का राजा बने आए हैं, फिर हम राजाई का वर्षा ना ले, वहां जाके प्रजा बने क्यों? हम ऐसी मेहनत करें जो राजाई का वर्षा ले। सपूत बच्चा वो जो राजाई का वर्षा ले, और जो दूसरे पद लेंगे, नौकर बनेंगे, चाकर बनेंगे, वो कोई बाबा के बच्चे हैं तो सही, परंतु वो सगे नहीं। सगे तो अंत में आकर बाबा क्या समझा रहे हैं? जो निरंतर याद में रहें और जो राजा बने। बाकी बच्चे तो वो हैं, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कोई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कोई गंदे भी होते हैं। सच्चे बाप से सच्चा रहना, माता पिता को पूरा फॉलो करना, ज्ञान रत्नों का दान करते रहना, क्योंकि वो क्या करते रहते हैं? ज्ञान रत्नों का दान करते रहना। वरदान, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले। अपने अंदर वो परिवर्तन करते हैं। जब अपने में परिवर्तन करते हैं जिससे उनमें निरंतर विजय की अनुभूति करते हैं। सच्चे सेवाधारी भाव, क्या बनो? सच्चे सेवाधारी बनो। जैसे निरंतर योगी बने हो ऐसे निरंतर विजयी बनो। लगातार आप हर समय बाबा को याद करते हो तो इसको अब और आगे बढ़ाओ कि हर जगह आपको सफलता मिले। यदि हमें हर जगह सफलता नहीं मिल रही, निरंतर विजयी नहीं बन रहे, इसका मतलब हम ढीले हो गए। हमने कहीं ना कहीं निरंतरता में अंतर डाल दिया। हमने अपनी सच्चाई में कहीं ना कहीं मिक्सिंग कर दी है। तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः हो जाती। उनके नयन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्र का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे
अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्माओं को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। विशेषताएं व गुण ये दाता की देन है, परमात्मा ने दिया है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। कोई व्यक्ति किसी को नहीं दे सकता। चाहे किसी के अंदर भी गुण है, वो गुण परमात्मा की देन है। तो जिसने उनको गुण दिया उसको याद करो। किसी देहधारी ने बताया परंतु उसने गुण दिए नहीं। गुण तो आप जब परमात्मा को याद करेंगे तो आपके जीवन में आएगा। आपको इंफॉर्मेशन देने वाला, रास्ता दिखाने वाला एक्चुअल में परमात्मा ही है। बिना परमात्मा से मिले कोई भी आत्मा अपने जीवन को श्रेष्ठ बना नहीं सकती। थोड़ी देर के लिए परिवर्तन ला सकती है, परंतु परमानेंट परिवर्तन हो जाए उसके लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। परमात्मा को सही रीति समझना ही पड़ेगा। ये अव्यक्त इशारे सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल तो रूहानी बनाओ तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो। स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लासेस रखो तो सफलता मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।